हेलो यार, द डिसिप्लिन्ड इंडियन दिस साइड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो दिस चैनल मेनली टॉक्स अबाउट हाउ यू कैन सेल्फ रियलाइज योर पर्पस एंड सेल्फ रियलाइज योर पोटेंशियल। तो अगर आपको मतलब मेरे हिसाब से तो यार, जो भी लोग हैं आसपास तुम्हारे और तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो रादर देन स्क्रॉलिंग, रादर देन डूइंग नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स। और ये मैंने खुद से रियलाइज किया है आफ्टर ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई ओन। मतलब मेरे को लगता है कि वी शुड experiment more, we should explore more, and that will get us to what we are capable of, what are the things we are capable of, what we are made to do in this journey. तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये एक फॉलो अलोंग टाइप है वीडियो। अगर आप करना चाहते हो 12 वीक ईयर चैलेंज को फॉलो, दैट आई विल टेल अबाउट कि क्या है 12 वीक चैलेंज। हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं वीडियो का। फर्स्ट है इसकी, यार तुम्हें अगर ये आधी वीडियो देखनी है तो अभी चलेगा, क्योंकि हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस हो जाएगा अगर तुम इस वीडियो को देखते हो। सेकेंड इज कि मैं इसमें बस इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा दैट इज सफाइस टू स्टार्ट दिस चैलेंज एंड अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। एंड थर्ड इज आई विल सजेस्ट टू रीड दिस बुक योरसेल्फ। व्हाट इट डज इज कि तुम्हारा खुद का एक पर्सपेक्टिव बनता है, खुद का तुम सोच पाते हो कि व्हाट आर द सेट ऑफ टास्क आई शुड डू rather than trusting someone like me. But I will try to gather all the information that you require to start this challenge. तो पहली बात तो मैंने इसके प्रॉपर एक ब्लॉग भी बनाया है। तो अगर तुम ब्लॉग के थ्रू इंफॉर्मेशन ग्रैब करना ज़्यादा समझदारी वाला काम समझते हो और तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो मैं वो लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम वहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ऑल्सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ कि तुम्हें इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा खुद को अपनी अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। बाय इंट्रोस्पेक्ट आई मीन कि तुम्हें थोड़ा देर बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस ट्रैक पे है मेरी लाइफ, what are the set of goals I need to achieve in the next 12 weeks हैं। कि ये बुक और ये चैलेंज आप कैसे हेल्प कर सकता है। ये बुक के बारे में अगर बताया जाए तो इनकी ऑथर जो है दैट वाज बेसिकली अ प्रोडक्टिविटी कोच थे वो, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सीईओ के साथ वर्क करते थे। एंड ही वर्क टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरी कंपनी वेंट। सो और काफी ने रिजल्ट्स इस चैलेंज के थ्रू करवाए थे एंड दे वर सक्सीडेड इन डूइंग सो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। फर्स्ट इज कि तुम्हारे जो मैनिफेस्टेशन है, तुमने भी मैनिफेस्ट अगर करते हो, बिलीव करते हो, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि वो सक्सेस की तरफ तुम्हें बहुत जल्दी ले जाएंगे और ले जाएंगे। दैट इज कि पहला, मैनिफेस्टेशन अगर करते हो, add actions to it, and then actions will get you to the results. These are the only three steps you need to take away, um, that will keep you in the journey. Second is life happens in the moment. You need to keep your calm and keep going. ऐसे काफी टाइम पे तुम्हें लगेगा कि यार आई शुड क्विट दिस, बट यू नीड टू कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। थर्ड इज कि ये वाला डायरेक्शन हो सकता है, इस तरीके से समझता है कि पहले तुम्हें कुछ लगता था कि मैं वो टास्क इम्पॉसिबल है, फिर तुम उसके बारे में सोचोगे कि व्हाट इफ, क्या पता मैं उसको कुछ कर सकूं। फिर तुम उसको पॉसिबल बनाने के रास्ते में जाओगे। चलो ठीक है, तुम समझ गए कि हाँ पॉसिबल तो है। अब कैसे पॉसिबल है उसके बेस ढूंढोगे। अब उसके बेस ढूंढे तुमने तो तुम्हें लगा कि हाँ चलो ठीक है, प्रोबेबल है, हो सकता है, हो सकता है। एंड उस पर जो तुम एक्शंस लगे रहोगे, करते रहोगे, देन यू विल कंप्लीट इट। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ टाइमलाइन जो कि आप इस चैलेंज को इस फेस करोगे, इस चैलेंज में फेस करोगे। दैट स्टार्ट्स विद फेज वन, अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। जैसे मेरे को भी कुछ नया चीज स्टार्ट करना था, तो जैसे मैंने चैनल चैनल आपने देखा होगा, तो मैंने 7 महीने पहले ये चैनल स्टार्ट किया था बहुत ही जोश में। तो मेरे पास एक अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म था। ठीक है। तो मैंने उसको स्टार्ट किया, कुछ दिन चला, बढ़िया करते रहा, काम करते रहा।
and then it went away to the phase 2. Phase 2 is informed pessimism. मैं यहाँ पे सब कुछ डाल दूंगा, that was required. Uninformed pessimism. Pessimism is basically कि आप हर जो भी टास्क कर रहे हो वो आपको नेगेटिव सेंस में आप सेल्फ टॉक करने लग जाते हो उसके बारे में, और तुम सोचते हो कि नहीं होगा यार, आई शुड क्विट इट, क्विट इट, क्विट इट, क्विट इट। तुम्हारी जो चीजें तुमने सोची थी कि मेरे पर डे गोल्स ये हैं, वो तो मैच नहीं कर पाओगे, एंड यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। दिस इज द सेकंड स्टेज। अब तुम यहाँ थे, तुम यहाँ आ गए, अब इससे भी नीचे जाती है जर्नी। यू गेट इन टू द फेज 3, दैट इज वैली ऑफ डिस्पेयर। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारे साथ कि ये जो ठोकरे खा खा के तो यहाँ पहुंचे था ना, अब यहाँ से यहाँ गिरा क्योंकि तूने ऐसा कुछ किया ही नहीं सब्सटैंशियल जो कि तेरे को लगा हो कि इम्प्रूव कर रहा है, एंड यू वर अगेन इन द लूप ऑफ पेसिमिज्म, एंड तो यहाँ वैली ऑफ डिस्पेयर पे। अब वैली ऑफ डिस्पेयर पे जब हो आप, तो आपको दिस इज द हार्डेस्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे तुम फ्लॉप, गिर गए, टूट गए, खत्म, क्विट, यू क्विट बेसिकली है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आपने क्विट नहीं करा एंड यू मूव फर्दर, फेज 4 में जाते हो, एंड फेज 4 होता है इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। आपने फेज 3 से फेज 4 के चैलेंज को पे जाने के लिए आपने एक्शन 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 लेके यहाँ पे पहुंचे हो, तो आपके पास एक इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म होता है कि नहीं भाई, मैंने ना ये जर्नी पूरी कवर करी है, ऊपर से लेकर नीचे से अब ऊपर फिर से आ रहा हूँ, अब मैं ना तोड़ दूंगा, खत्म करूंगा चैलेंज, एंड आई विल अचीव दोज गोल्स, एंड यू गेट टू द लास्ट फेज, फेज 5, दैट इज सक्सेस। क्योंकि तुम्हें अब भरोसा था अपने आप पर, तुम उन एक्शन को बस कंटिन्यू करते हो, एंड यू गेट टू द फेज 5। अब आते हैं कि इस बुक को लिखने के लिए ऑथर का जो मेन पर्पस था, एंड व्हाट वाज द ब्रिक ऑफ दिस होल आइडिया। तो पहला तो है कि यार ये जो 12 हफ्ते हैं, तो तुम्हारा जो ये साल है ना वो 12 महीने नहीं है, अब 12 हफ्ते हैं तुम्हारे पास वो कार्य करने के लिए, वो गोल करने के लिए जो तुम्हें चाहिए। अब तुम्हारे पास 12 हफ्ते तो हैं, पर कितने गोल्स करने हैं कंप्लीट? अब ये भी ऑथर ने बताया है कि यू शुड टेक अबाउट 1 to 3 गोल्स इन दिस 12 वीक जर्नी। एंड उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे कि एथलीट्स ये चीज फॉलो करते हैं, दैट पहले तो वो अपना मान लो उनके 3 गोल्स, एंड देन दे ब्रेक इन इनटू 4 4 वीक्स का स्ट्रक्चर। 4 वीक्स के स्ट्रक्चर में पहले मान लो कि डाइट पूरी करके एक स्टेबल बॉडी बना दी, ठीक है, पहला पहला स्टेज पार कर लिया। सेकंड, तो पहला गोल अचीव कर लिया, अब सेकंड गोल है, सेकंड गोल इज टू रन फास्टर, रन फास्टर। कोई एथलीट है मान लो, उसको भागना तेज तेज, तो इस स्टेप पे पहुंचे, ठीक है। अब स्टेप, अब ये गोल 2 कंप्लीट हो गए, अब स्टेप गोल 3 है। मैं एथलीट तो हूँ नहीं, लेकिन इसी तरीके से यू गेट वन थिंग एंड देन अदर एंड देन अदर। अब तुम्हारे गोल्स काफी अलग हो सकते हैं, तो मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा। जैसे मेरा अगर आप एग्जांपल लें, तो मेरे 2 गोल्स हैं। फर्स्ट वन इज टू गेट प्लेसमेंट रेडी, एंड सेकंड गोल इज टू गेट अ सोशल प्रेजेंस एंड हेल्प यू गाइस टू follow along in this journey of the 12-week challenge. I will post every bit of information that I would gain through this, and techniques I am using. I will also tell in this video, and also day by day as the day progress, days progress and weeks progress, I will share all the learnings. तो ये थे जो कि मेन ब्रेक था इस आइडिया का। एंड कुछ कुछ चीजें जो मेरे को लगता है कि आपको पता होनी चाहिए इस चैनल को स्टार्ट करते वक्त, तो वो मैंने लिखी है इन इन द ब्लॉग इटसेल्फ, एंड हियर आई विल आल्सो ट्राई टू टेल यू। अब 4 चीजें हैं तुम्हारे सक्सेसफुल कमिटमेंट को करने के लिए, 4 चीजें बहुत जरूरी है। पहला है स्ट्रॉन्ग डिजायर। तुम्हारे अंदर वो आग होनी चाहिए कि तुम मतलब कर रहे हो सही में। अब मेरे को मेरी ये आ गया कि भाई मैं ना, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे दोस्त जो है ना, मतलब दोस्त एज इन जो, अभी मैं कॉलेज प्लेसमेंट में बैठूंगा, तो दे आर
they are somewhat ahead of me in the task I should have amassed them in. तो पहला तो ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है मेरा। आपका भी कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकता है कि मान लो यार तेरे को ना आका ही नहीं है, तेरे को ना छोटा आका हुआ है सबने। मान लो कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था इन माय स्कूल लाइफ, दैट कि वो मतलब एक टीचर था मेरा मैथ्स का। वो कहता था कि उसने मतलब रैंडमली पिक करते बंदे कि भाई ये बंदे ना अच्छा स्कोर करेंगे मैथ्स में। तो मेरे को लग रहा था यार मेरा नाम भी लेगा, उसने लिया नहीं मेरा नाम। लेकिन फिर दैट स्ट्रॉन्ग डिजायर टू, उसकी ऐसी तैसी करने वाली बात कि यार नहीं यार उस टीचर ने नहीं नाम लिया ना, अब ला के दिखाना है। तो ये स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकता है, कुछ कुछ भी अलग अलग आपके रीजन हो सकते हैं। सेकंड इज की कीस्टोन एक्शन है। मतलब एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने वैसे भी अभी अभी तक अपनी लाइफ में अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, तभी आप शायद ये वीडियो देख रहे हो और अपनी ट्राई कर रहे हो कि मैं करूंगा यार, इस बार तो मैं करूंगा। एंड भाई इस बार कर लो, साथ में करते हैं। आई विल बी योर मोटिवेटर, यू बी माई मोटिवेटर, एंड वी विल डू दिस टुगेदर, डू दिस टुगेदर। एंड थर्ड थिंग इज काउंट द कॉस्ट। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ काम को करने के लिए कुछ त्याग करने पड़े, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एज शाहरुख खान राइटली सेड। तो दिस की एक्ट ऑन कमिटमेंट्स एंड नॉट फीलिंग्स। काफी टाइम्स ऐसा होगा आपके साथ कि यार आपको लगेगा आज तो मैंने बहुत काम कर लिया, चलो मेरे गोल्स पूरे नहीं भी हुए तो मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ। लेकिन मतलब ब्रेन करता है चालाकी, चालाकी तो करता है, ह्यूमन ब्रेन है तो चालाकी करेगा आपके साथ। लेकिन आपको उसी टाइम अपने कमिटमेंट्स पे रहना है। एंड यू नीड टू पुश योरसेल्फ हार्डर फॉर 30 मिनट्स, फॉर 1 आवर। द मोर यू गुड, द मोर यू गुड, द मोर यू गेट, द मोर यू गुड, द मोर यू गेट। अब इसके तीन और प्रिंसिपल्स हैं दैट दिस बुक टॉक्स अबाउट, दैट आई कॉल एज कैग। कैग में पहला आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट की मैंने चार बातें बताई। एंड मतलब एक मेजर कमिटमेंट है मेरा कि मान लो तुम्हारा मेजर कमिटमेंट कुछ भी हो सकता है, मेरा एक मेजर कमिटमेंट है कि मेरी जो फैमिली है अभी, दैट इज गोइंग टू थोड़ा सा रफ फेज इन फाइनेंशियल, मेरे को लगता है। तो मतलब लगता क्या है, थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब सच्चाई ये है कि बहुत सारा फाइनेंशियली थोड़ा अप डाउन है। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हूँ, और उसके लिए मेरा एक गोल है कि आई गेट प्लेसमेंट रेडी। सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के लिए तुम क्या कर सकते हो कि मैं तो जैसे अपने पेज पे डाल रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट दिस इन, आई गेस इंडिया में तो स्टार्ट नहीं किया, फिर भी किया किसी ने। लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट नहीं किया किसी ने। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई एम पुटिंग आउट कंटेंट, एंड आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो मोटिवेट यू गाइस, क्योंकि यार मतलब एक से तो रेवोल्यूशन, कुछ रेवोल्यूशन क्या चेंज आने नहीं वाला। साथ में करते हैं, यू इम्प्रूव योर लाइफ, आई विल इम्प्रूव योर लाइफ, लेट्स डॉक्यूमेंट एंड से टू द वर्ल्ड कि जो तुम एक साल में सोचते थे वो 12 हफ्ते में काम हो सकता है। एंड अकाउंटेबिलिटी के तुम, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अभी नहीं कर सकते हो मतलब चैनल पे बनाना, जो कि मैं मना करूंगा कि यार कर लो, स्टार्ट कर लो। बट अगर तुम तब भी नहीं कर पा रहे हो तो किसी दोस्त के साथ जो कि तुम्हारा जिगरी है तुम्हारे साथ में करो। मतलब बढ़िया लग रहा है कि मतलब उससे रिपोर्ट लो कि भाई यहाँ क्या, तूने क्या किया, मैंने क्या किया। एंड मेंटेन अ डायरी, मेंटेन अ डायरी जहाँ पे आप लिख सकते हो कि आज मैंने क्या करा, मेरे आगे के क्या गोल्स हैं, व्हाट आई एम लैगिंग बिहाइंड, व्हाट आई एम लीडिंग बिहाइंड, लीडिंग इन फ्रंट। तो मतलब क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गंदा कर रहा हूँ। दूसरा है कि तीसरा है कि ग्रेटनेस इन द मोमेंट, प्रेजेंट में रहो। आगे मतलब पुराना मत सोचो कि यार मैंने पास्ट की गलतियां करी थी, एंड आगे का भी मत सोचो कि यार क्या ऐसा हुआ तो, या वैसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। आती है, मतलब ह्यूमन ब्रेन है तो फिर 10 तरह की बातें आती हैं दिमाग में, एंड उसकी वजह से तुम्हारा मत्था घूमता है घूमता है घूमता है, और कोई काम नहीं हुआ 2 दिन से फिर से ऐसा लगता है। तो दिस वॉज कैग। नॉन नेगोशिएबल यू डोंट नीड टू इग्नोर इज, पहला है कि आपको 20 मिनट कार्डियो करना है 3 टाइम्स वीक। सेकेंड इज कि आपको ट्रेन करना है वेट्स के साथ 3 टाइम्स वीक। अगर आप वेट्स के साथ ट्रेन कर सकते हैं जिम में जाके तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं तो फिर आप मतलब आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे होम वर्कआउट के।
और कार्डियो के भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। जस्ट यू नीड टू जस्ट सर्च इन दिस वर्ल्ड, यू जस्ट नीड टू सर्च एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। एंड ड्रिंक 6 glasses ऑफ वाटर एवरी डे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी हाइड्रेटेड, क्योंकि तुम्हें बहुत काम करना है स्क्रीन पे भी। तुम अभी अभी के लाइफस्टाइल में हम हमारा स्क्रीन से काम होता है। इफ यू वांट टू टेक लर्निंग, मेरे केस में तो मेरे को और ज्यादा ही लेना चाहिए पानी थोड़ा, क्योंकि माई आईज वुड गेट ड्रेन्ड ऑफ, और अलग अलग चीजें जो भी होती है। लिमिट करो कैलोरी इनटेक, क्योंकि तुम्हें मतलब यू विल फील लिटिल ड्राउजी, लिटिल स्लीपी एवरी टाइम यू try to do something, and that is not the best feeling to start any work you do। तो तुम्हें क्या करना है कि थोड़ा सा कम खाओ। जैसे 4 रोटी खा रहे हो तो 2 रोटी खाओ। फिर चावल खा रहे हो तो चावल मत खाओ, क्योंकि इट विल मेक यू स्लीपी। और a night before write down the 3 tasks you need to do, टेक 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट लो अच्छे से कि मेरे को क्या क्या करना है। एंड भाई अचीवेबल गोल्स लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं ना सब कुछ कर दूंगा। कर मैंने 3 दिन से कुछ नहीं किया है, मैं आज कल सब कुछ कर दूंगा, ऐसा मत रखना। थोड़ा थोड़ा अचीवेबल अचीवेबल गोल्स रखोगे तुमने, तो तुम्हें एक प्रोग्रेस का पता चलेगा, तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी का पता चलेगा कि तुम कितना कर पा रहे हो। ऑलवेज ट्राई टू पुश हार्डर, इंक्रीज अ लिटिल बिट एवरी डे, एंड इंक्रीज योर मोमेंटम। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एक स्टेज में अच्छा काम कर रहे हो, तो डोंट ब्रेक इट। ये मोमेंटम वाली चीज, इनर्शिया वाली चीज है भाई, कि इफ यू द बॉडी इज गोइंग इन मोशन, इट विल गो इन मोशन until एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे भी अगर तुमने चलते रहना तो मतलब कंप्लीट करके ही उठोगे, और यही एक मोटिव रखना है। एंड आफ्टर दिस, कि अगर तुमने ये पहला वाला जो चीज है 15 मिनट लेके कर लिया, अब आपको रात में स्कोर करना है कि आपने जो 3 टास्क मान लो कि अ, सोचे थे, 3 टास्क ज्यादा मत लगना भाई कि मेरे को करने हैं। 3 टास्क मेजर इंपॉर्टेंट टास्क वो कर लो, और उसके बाद उसको देख लो कि आपने क्या क्या किया। राइट डाउन एंड मूव हेड, एंड मूव अहेड विद इम्प्रूविंग एवरी डे। समरी अगर बताई जाए, 1 साल आपका 12 हफ्ते है, गॉट इट। 1 से लेकर 3 स्किल्स आपको पिक करनी है। गोल्स 1 से लेकर 3 गोल्स आपको पिक करने हैं, एंड यू नीड टू अचीव दिस इन द नेक्स्ट 12 वीक्स। बी वेरी पर्टिकुलर, न्यूमेरिकल लिख दो कि अगर मेरे को 60 किलो का हूँ, मेरे को 65 किलो का आना है इन द नेक्स्ट 84 डेज, दैट इज 12 वीक्स। मेरे को अभी इतने टेक्स्ट टैग आते हैं, तो मेरे को इतने टेक्स्ट टैग करने हैं ताकि मैं एक जॉब रेडी पर्सन हो जाऊँ। ठीक है। फॉर अकाउंटेबिलिटी पर्पसेस आपको, मतलब थर्ड पॉइंट इज दैट्स की अकाउंटेबिलिटी पर्पसेस, या तो अपने दोस्त के साथ चैलेंज स्टार्ट कर दो, या तो पोस्ट कंटेंट लाइक मी कि मैं अपनी जर्नी जैसे दिखा रहा हूँ, आप भी दिखाओ। डरो मत, घंटा नहीं फर्क पड़ता लोगों को, घंटा फर्क नहीं पड़ता, और आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो अपनी लाइफ। मेरे को गुड टाइमलाइन सच में बनाओ यार, अचीवेबल गोल्स के साथ एक टाइमलाइन बनाओ। मैं गूगल कैलेंडर का यूज करूंगा, आप देख लो। मेरे को लगता है कि आपको भी करना चाहिए गूगल कैलेंडर का, क्योंकि इफ देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी ट्वीक इन बिटवीन, इफ यू गेट समथिंग सम अदर टास्क इन बिटवीन, तो आप वो कर सकते हो। अब अगर आप एक में करते हो तो वो बहुत मेसी हो जाएगा, एंड इट विल नॉट लुक लाइक नाइस अगर ऐसा कुछ हो। हैव अ गुड इमोशनल रीजन, जैसे कि मैंने अपने बताया कि I think my family is not in a very stable financial position, and I need to pull them out from it. I think that is a responsibility of a child. Um, तो तुम्हारा भी कुछ हो सकता है, ऐसी जरूरी यही होगा, कोई और भी दिक्कतें हो सकती है, सबकी अलग अलग दिक्कतें होती हैं। एवरी फैमिली हैज अ डार्क थिंग गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ऑलवेज स्कोर योरसेल्फ, अपना देखते रहो कि यार मैंने हफ्ते में कितना अचीव किया, जितना मैं चाहता था उतना करा। अगर मैंने 60% किया, तो मैं अगली वीक में कैसे 70% कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगली वीक में मैं कैसे 80% में जा सकता हूँ। एंड ऐसे ऐसे करते करते, मतलब शायद 100% तो कभी ना करो, और कर लो तो भाई ग्रेट आदमी हो। तो बहुत सारे इमोशंस आने वाले हैं इस फेज को करते हुए। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा तुम्हारा ये फुद्दू दिमाग ना तुम्हें भूलेगा कि यार छोड़ना यार, ऐसा कुछ खास नहीं है। छोड़ना 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 नहीं है, लगे रहना लगे रहना लगे रहना लगे रहना। एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा भी माइंड ये करेगा, तो आपका भी करेगा। लेट्स लेट्स टाई अप एंड फिक्स आवरसेल्व्स बाय, आई विल सपोर्ट यू, यू विल सपोर्ट मी। इतना चाहिए बस, और इतने से काम बन जाएगा मेरे हिसाब से। एंड जो मैंने वैली पूरा बताया था फेज 5 का, वो पूरी आपके साथ होने वाली है, आप मानो ना मानो होने वाली है। ठीक है। एंड देन यू गेट टू द अंडररेटेड टिप्स।
इस सेक्शन तक आ गए हो तो अंडररेटेड टिप्स जो कि मैं फॉलो करता हूँ वो बता ही देता हूँ। मतलब मैं ना कोडिंग प्रॉब्लम्स को करते करते बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, या फिर कोई भी एक नई लर्निंग जो कि मेरे को बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर रही है, अच्छी नहीं लग रही पढ़ने में, लेकिन वो करना भी जरूरी है क्योंकि पूछी जाएंगी चीजें। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि आई हैव स्टार्टेड टू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स। अब लॉन्गर आवर्स में कैसे बैठना है वो तो भाई मतलब चैलेंज ही करना पड़ता है स्टार्टिंग में, लेकिन एक तरीका है। एक तरीका ये है, कितना भी फ्रस्ट्रेशन में हो ना, काम करते रहो, पेन नोटबुक लो, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, देखते रहो व्हाट आई गॉट टू लर्न न्यू। जितनी देर बैठोगे ना उतना कुछ नया नया सीखोगे, जितनी देर बैठोगे उतना कुछ नया नया सीखोगे। चुप शांति से कुछ भी, जो भी मतलब मन में दिमाग में शोर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चुप शांति से अपना काम करते रहो, चुप शांति से अपना काम करते रहो। एंड ऐसे करते 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 यू विल लर्न अ लॉट, राइट डाउन अ लॉट, एंड यू विल गेन अ लॉट। अगर तुम फ्रस्ट्रेट होकर उठ जाओगे, नहीं यार मैं नहीं कर रहा, रील देखने लग जाओगे, 3 घंटे बीत जाएंगे, तब यू आर अलोन। एंड सेल्फ टॉक शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि मतलब आसपास के लोग तो बकवास करने के लिए हैं ही। तुम्हारे जो भी फ्रेंड सर्कल अगर ऐसा है तो भाई उनसे तो दूर हो जाओ। बाकी कोई कोई मतलब हर बंदा के होते हैं कुछ कुछ दुश्मन जो कि अ, मतलब बेकार ही सोचते हैं तुम्हारे बारे में। अगर तुम कुछ ऑनलाइन पोस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ बकवास लिख देंगे, जो कि हुआ है, मतलब मेरे साथ तो हुआ ही है, लेकिन ये तो छोटा फैन बेस, अभी तो कुछ फैन बेस का बोलूंगा। जो भी है इट इज एंड दैट, कि मतलब आप देख सकते हो कुछ कमेंट्स मिले ऐसे। एंड इन द जर्नी, अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, तो वो जरूर होने वाला है। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में है, तो कर लो, स्टार्ट कर लो अपना पेज। एंड उसके आगे तो यही बात है कि अगर आप अलोन हो तो आपको पॉजिटिव, तो अपने आप को पुश बैक चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। मेक योर गोल इंटरेस्टिंग, मेक योर गोल इंटरेस्टिंग इज द नेक्स्ट पॉइंटर है इन अंडररेटेड टिप्स, कि यार अपने कोर्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। नंबर्स को शायद इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि मैंने मान लो एक पूरा नेक्स्ट जेएस की मेरे को प्लेलिस्ट कवर करनी है, दैट विल गेट मी द हैंड्स ऑन नॉलेज ऑन नेक्स्ट जेएस। तो उसको मैं मान लो कि 12 वीडियोज है, मैंने 6 कंप्लीट कर लिए, तो आई राइट डाउन किया, मैंने 50% काम कर लिया है। तो दैट गिव्स मी अ सेट ऑफ मोटिवेशन टू डू इट फर्दर, एंड इट pushes me in the डायरेक्शन कि मैं वो काम कर रहा हूँ और कर रही हूँ अभी। हाँ, तो मतलब पुश दैट। आई एम डूइंग दिस। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ऐसे ना काफी मोटिवेशन गुरुज आ गए हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो कि आपको 2-3 मिनट का मोटिवेशन देते हैं, जिससे आप 1 घंटा 2 घंटा मान लो एक दिन काम कर लेते हो, उसके बाद फिर से आप वो रील स्क्रॉलिंग इन चीजों में लग जाते हो। उनका उसमें तो उस क्रिएटर का तो बहुत फायदा है कि भाई वो ऐसे मोटिवेशन बना रहा है and उससे उसको एंगेजमेंट मिल जा रही है, ऑडियंस मिल जा रही है। चलो ठीक है यार, उससे वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको कोई भलाई नहीं हो रही उससे। एंड आप अपना जब तक सेल्फ रियलाइज नहीं करोगे पर्पस, मेरे बोलने से भी नहीं होगा, किसी और अंकल आंटी मम्मी पापा भाई बहन के बोलने से भी नहीं होगा, जब तक आप खुद से रियलाइज नहीं करोगे अपना पर्पस, तब तक आप नहीं करोगे। और उसको करने के लिए शायद से आपको मोटिवेशन रील्स देखना बंद करना पड़े, क्योंकि दे आर नॉट लेटिंग यू गेन समथिंग आउट ऑफ इट, दे आर ऑलरेडी पुटिंग यू इन अ ड्रेन, जहाँ से अगर आप वापस आना चाहते हो ना, बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो आप अभी से थोड़ा सा अपने इंट्रोस्पेक्ट करो ना यार, अपनी लाइफ, अपने आप खुद को बैठ के देखो। मेरे को लगता है कि आई शुड डॉक्यूमेंट कि यार नहीं, सच में एक चेंज आ सकता है इन योर लाइफ बाय डूइंग थिंग्स रेगुलरली। एंड मेरे को लगता है कि आप भी उस चीज़ को कोशिश कर सकते हो। ऐसे मेरी थिंकिंग है, आप करो ना करो आपके ऊपर है। आपको ओरीज देखनी है, आप जाओ देखो, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका डाटा है, आपका नेट है। लेकिन मेरे को लगता है कि यार आपको अगर सच में कुछ करना है बढ़िया, तो आपको सेल्फ फेस करना पड़ेगा अपना पर्पस। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज फॉलो करो इस चैलेंज को। एंड मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको सच में लेकिन फिर भी अ, थोड़ा सा लगा होना कि यार ये मतलब कुछ लोगों की भलाई हो सकती है इस वीडियो से, तो आप शेयर कर देना। एंड अगर आप प्लीज फॉलो करना चाहते हो इस चैनल को, तो आप मोस्ट वेलकम हो। साथ में करते हैं, साथ में मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, और लगते हैं इस काम के पीछे, और देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जो अपने अंदर की एबिलिटीज हैं उस चैनल इस चैनल में वो अपना दिखा देगा। अगर उस ऑथर ने ये चीज़ें और के लिए करी हैं, तो ये चैलेंज हम एक्सेप्ट करके अपने लिए भी चीज़ें कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं बढ़िया लाइफ में।
अगर आप तब भी नहीं करना चाहते हैं चैलेंज को फॉलो, तो ठीक है, कोई नहीं, आपको 12 हफ्ते बाद देखता हूँ मैं। या तो मेरे साथ दो ही काम हो सकता है, या तो कुछ भी नहीं बनेगा, एकदम बैड केस सिनेरियो हो गया, या फिर एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो जो कि आई एम मैनिफेस्टिंग एंड आई विल ट्राई टू गेट इट बाय एक्शंस। टिल देन यार, कीप वॉकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, अगर आप देख रहे हो, वेरी थैंक यू, एंड आई वुड लव टू सी यू डूइंग दिस चैलेंज। थैंक यू।